ओम शांति। मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए रोज रात को सोने से पहले अपना बही खाता जरूर देखो और चेक करो कि हमने सारे दिन में कोई को दुख तो नहीं दिया। चेक एक ही बात करनी है। हमारे अंदर दैत्य प्रवृत्ति, दुख देने की प्रवृत्ति है, तो हमने उसको कंट्रोल कर पाए कि आज भी दुख दे दिया, और दे दिया तो कितनों को दे दिया। कुछ कमी हुई कल से कि नहीं हुई। और वो दुख कैसे दिया था? मानसिक था, वाचिक था, कर्मिक था। मनसा से दे दिया था, वाणी से दे दिया था, या कोई ऐसा दुख का कर्म कर दिया था। रोज वही खाता चेक करना है बारीकी से कि मुझ में दुख देने की जो आदत है वो धीरे धीरे वो मेरी दैत्य प्रवृत्ति मिट जावे, देव प्रवृत्ति, सुख देने की प्रवृत्ति प्रबल होने लगे। प्रश्न है, महान सौभाग्यशाली बच्चों में कौन सी बहादुरी होगी ही होगी? हम में से जो महान सौभाग्यशाली हैं उनमें कौन सी बहादुरी होगी? जो महान सौभाग्यशाली बच्चे हैं वह स्त्री पुरुष साथ रहते भी उनकी दृष्टि वृत्ति कभी स्त्री भान पुरुष भान में नहीं जाएगी। वो बहुत महान सौभाग्यशाली है। इनकी पहचान है ये, जो आत्मस्मृति में आ गए कि ये ढांचे हैं सब, न कोई स्त्री है न कोई पुरुष। ये तो कोई ने ढांचा पहन लिया है, वस्त्र पहन लिए हैं, चाहे स्त्री के पहन लो या पुरुष के पहन लो। अभी देखते हो ना आप, कोई को न्यूज़ में जाओगे, कहीं किसी पेपर पे जाओगे, कहीं पे जाओगे, दिखाएंगे वो फार्म व्यक्ति था, उसको मिलने जाती थी पुलिस और वो स्त्री वेश में था, उसको बाद में पकड़ा। वो कहते, वो बोलता भी स्त्रियों की तरह, वो घर पे कोई नहीं है, पुलिस चली जाती, ये तो स्त्री बैठी, वही खुद ही था। ऐसे अनेक बहरूपिये बन जाते हैं ना। वैसे ही सोचो आप, सब बहरूपिये ही हैं, सब ने वस्त्र ही पहन रखे, कोई ना स्त्री है ना कोई पुरुष है जिसका तुम्हें आकर्षण हो रहा है। तो तुम महान सौभाग्यशाली हो, ये आकर्षण अगर मिट गया तो। और पक्के निश्चय बुद्धि, ऐसे नहीं थोड़ी देर के लिए मुरली सुनी तो मिटा, फिर आ गया, किसी ने कुछ कह दिया तो मिटा, फिर आ गया, ऐसे नहीं। पक्का निश्चय किया, हाँ रियल में ही आत्माएं अलग हैं, शरीर अलग है। इनके प्रति कोई आकर्षण न रहे, कोई आकर्षण, न दैहिक न भौतिक, कोई आकर्षण न रहे, न कार्मिक। ऐसे महान सौभाग्यशाली बच्चे झट ये समझ जाते हैं कि हम भी स्टूडेंट हैं, ये दूसरा भी स्टूडेंट ही है, और भाई बहन हैं हम। हर एक स्त्री पुरुष की, ये नहीं कि अपनी है तो स्त्री है, दूसरे की नहीं है, दूसरे की बहन है, यहाँ तक भी बात नहीं बनेगी। वो क्षत्रियपने में बनती है, एक नारी सदा ब्रह्मचारी। तो फिर तुम क्षत्रिय घर में जन्म लेना पड़े। महान सतयुग में जाएंगे ही नहीं, वहाँ तो सभी ऐसे होते हैं, लेकिन त्रेता में तो किसी के भी प्रति, माने आपकी जो नॉलेज है, जैसे कोई का मुर्दा हो जाता है ना व्यक्ति, और डॉक्टर लोग काटने जाते हैं, तो ये क्या है, मुर्दा घर में क्या ही करते हो, उन्हें ये ज्ञान है कि हम इसको, एक शरीर है, इसको काटना है। उस स्थिति में चले जाओ, बिल्कुल अलग, इसको देखने के लिए काटना, चीड़ने, फाड़ने, एक एक एक्टिविटी करने मात्र। वहाँ स्थिति क्या है उसकी,
वो कोई स्त्री या पुरुष देख करके कर रहा है क्या कुछ क्रिया? नहीं, एक वस्तु वो काट रहा है। तो यह बहादुरी चल तब सकेगी, बाबा क्या आगे बता रहा है, जब अपने को आत्मा समझोगे। ये बहादुरी कब चलेगी? स्त्री भान पुरुष भान कब मिटेगा, आत्म भान कब आएगा? जब तुम आत्मा समझोगे तभी तो आएगा। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। यह बात रोज रोज बाबा बच्चों को समझाता है, रोज रोज, कि बच्चे सोने से पहले रोज अपने अंदर झांक, देख कि मैंने किसी को दुख तो नहीं दे दिया आज मेरे अंदर कभी। मैं वही एक दिन जो उदाहरण निकला था ना कि अमावस की रात को वो बन जाता है तो मनुष्य और भेड़िया बन जाता है, तो वैसा कुछ मैं दिन में कहीं भेड़िया तो नहीं बन गया था, मैं मनुष्य ही रहा था कि नहीं। बार बार चेकिंग करो कहीं मेरे अंदर अज्ञान का अंधकार तो नहीं आ गया था, जो मैं किसी से झगड़ गया, तेरा मेरा कर लिया। दे अभिमान में कुछ भी कर सकते हैं ना अपन, गाली गलौज कर लिया। साथ साथ यह भी याद करो, देखो और चेक करो कि मैंने कितना समय शिव बाबा को याद किया। और क्योंकि मूल बात तो बाबा की याद ही है। पवित्र किससे बनोगे? परिवर्तन किससे आएगा? याद से आएगा। ठीक है, आपने दुख नहीं दिया, अब दुख नहीं दिया तो भी काम चल जाएगा क्या? ये भी चेक करो, याद किया कि नहीं किया और कितना किया। गीत में भी कहते हैं ना, अपने अंदर देखो, तो हम कितना तमो प्रधान से सतो प्रधान रोज बदल रहे, बन रहे हैं, साफ हो रहे हैं। सारा दिन कितना समय याद में बीता और अपने मीठे बाप को याद किया। कोई भी देहधारी को याद करना ही नहीं है, किसी को भी हम में से। सभी आत्माओं को एक ही बात कही जा रही है, बच्चे बाप को याद करो, अब घर वापस जाना है। सबको यह बात कही जा रही है, सबको। कहाँ जाना है? शांति धाम होकर सुख धाम जाना है, नई दुनिया में आना है। ये पुरानी दुनिया है, दुख धाम है, इसे भूल जाना है। बाप आया है तभी तो स्वर्ग के द्वार खोलेगा। अभी तुम बच्चे ये जानो कि हम सब संगम पर बैठे हैं। यह भी वंडर है जो संगम युग पर आकर स्टीमर में बैठकर फिर उतर जाते हैं। स्टीमर में बैठते हैं, प्रकृति पार जाते हैं और फिर से कहाँ पहुँच जाते हैं? स्वर्ग में पहुँच जाते हैं, बैठ जाते हैं, उतर जाते हैं। जब तुम संगम पर हो तभी तो पुरुषोत्तम बनने के लिए आकर के मेरे पास नाव में बैठे हो। ये नाव बनी है, बैठना है, याद में बैठना है, भ्रकुटी में बैठना है और अनेकों को एक साथ लेकर बैठना है। एक्युमुलेटिव मेडिटेशन करनी है, जिसको बेहद या अनेकों लकड़े इकट्ठे जलानी है, भट्टी करनी है। भट्टी क्या होती है? भट्टी घरों में, गांव में भट्टी खोते थे, क्या ही करते थे? अनेकों एक साथ जल पड़े, उसको भट्टी कहते।
चूल्हा माने थोड़ा छोटा, एक एक ही लगी है बहुत है, अकेले। चूल्हा नहीं बनना, भट्टी बनना है। हम भट्टी क्या समझते हैं यहाँ पे, बस नाम रख दिया, भट्टी पे चलना है, चलो वहाँ भट्टी है वहाँ पे। मतलब क्या, इकट्ठे जलो एक साथ सब। तुम सब संगम पर पुरुषोत्तम बनने के लिए ही तो आए हो। फिर पुरानी कलयुगी दुनिया से तुम्हारी पूरा दिल उठ जाना चाहिए। इस शरीर द्वारा सिर्फ तुम्हें पाठ बजाना होता है। मीठे बच्चों, अभी हमको घर वापस जाना है, इस बात की बेहद खुशी भी होनी चाहिए। चेक करो खुशी रही कि नहीं रही। घर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, इसकी खुशी है क्या? तभी तो तैयारी करोगे। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारता है, परंतु मुक्ति और जीवन मुक्ति का कोई अर्थ तक नहीं समझते। शास्त्रों के अक्षर सिर्फ सुन लिए हैं, परंतु वह चीज़ क्या है मुक्ति, कौन देता है, कब देता है, कैसे मिलती है, ये कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं। आप वीडियो खोलो, मुक्ति कैसे मिलेगी, हजारों वीडियो आ जाएंगे आपके पास। कोई कहेगा इन 10 इंद्रियों से, 9 इंद्रियों से अलग होके फिर आपको फलाना करना है, फिर प्राणों। अरे तुम्हारे पास वहाँ इतना ज़्यादा विचलितपना है, अभ्यास नहीं है तो कि तुम कर सकते क्या ये सब? मर रहे होंगे तो आए उनसे फुर्सत है क्या? कि 9 द्वार बंद कर लो। जब जीवन में नहीं करा अभ्यास, एकदम से कर लोगे क्या उसी समय? सीधे अभ्यास चाहिए ना, सो भी करना नहीं है, लेकिन वैसे ही लिख देते, कह देंगे, वीडियो बना देंगे। परंतु सहजता होती है। संसार शरीर छोड़ने से जो शरीर के अंदर वायु विकार की पीड़ाएं हैं, दुख हैं, अनेक तरह के इंद्रिय जन्य दुख हैं और कई तरह के, वो सब मिट जाते हैं उल्टा डिटैच होने पर। कोई आप दिन में डिटैच होके देखो, रात में डिटैच होके देखो, आप जैसे ही बैठेंगे और डिटैच होने की स्थिति में ब्रह्मकुटी के बाद गए, आपको बड़ा वापस भी आएंगे, बड़ा रिलैक्स, सब मिल गया, सब एनर्जी वापस आ गई, बड़ी शांति मिल गई, सब प्राप्ति हो गई, फील होता है रोज। तो जब डिटैच होंगे पूरी तरह तो कितनी सुखदायी स्थिति हो जाती है। तो सिर्फ शास्त्रों में अक्षर लिख दिए हैं, सुन लिए, खुश हो गए, मुक्ति हो जाएगी। चीज़ क्या है, कौन देता है, कब देता है, कैसे मिलती है, कुछ पता नहीं। बाबा आया इसीलिए, कब देगा, कब मिलती है, कैसे सब समझा रहा है। तुम बच्चे जानो, शिव बाबा मुक्ति और जीवन मुक्ति का ही तो वर्षा देने आया है। वर्षा ले लो, वो तो वर्षे में दे रहा है तुम्हें, मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों। जो चाहिए, मुक्ति चाहिए, जीवन मुक्ति चाहिए। घर बैठना है, खेलना है, चेक करो, दो काम है ना, खिलाड़ी हो या दर्शक हो। दर्शक बनो, बैठो, खिलाड़ी बनो, चलो खेलो। तो मुक्ति ज़्यादा मांगते हैं क्योंकि दर्शक ज़्यादा बना, खेलने में थोड़ा तकलीफ, और खिलाड़ी में सिलेक्शन के लिए वो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, जो खेल है उसका किया नहीं है तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। और यह सब मुक्ति और जीवन मुक्ति कोई एक बार की चीज़ नहीं है, ये तो कल्प कल्प मिलती है, अनेक बार मिलती है। बेअंत है यह भी, कितनी बार ड्रामा घूम गया, कोई अंत नहीं है, अनंत
बार घूम गया है और घूमता ही जा रहा है और घूमता ही जाएगा। बेअंत है और तुम्हें बेअंत बार मुक्ति और जीवन मुक्ति मिली है वर्षे में, फिर भी तुम बार बार इतने मुक्त होने के बाद भी जीवन बंधन में आ ही जाते हो, बंध जाते हो बेवजह, पता ही नहीं चलता कब बंध गए, कैसे बंध गए। मीठे बच्चों, अभी तुम यह समझो कि हम आत्मा हैं। बार बार कह रहा है बाबा, बार बार समझो। और बाबा हम बच्चों को शिक्षा बहुत दे रहा है। तुम भक्ति मार्ग में दुख में याद कर रहे थे, दुख पड़ा, चिल्लाने लगे हे भगवान, हे ईश्वर, हे गॉड, जो भी नाम आपको आया। परंतु मुझे पहचानते ही नहीं थे। अभी मैंने तुमको अपनी पहचान दी है। फिर अनेक आ जाते हैं ना, जैसे बुद्ध आ गए या महावीर आ गए। कब आ गए? तुम चिल्लाए, चीखे, तुमने यथार्थ भी समझा भी नहीं, तो बुद्ध ने क्या कह दिया? मेरी शरण में आ, बुद्धम शरणम गच्छामि। तुम सब मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस बैठो और ध्यान करो। अनेक बुद्ध बनने लगे कि शायद यही, ईश्वर की शरण में नहीं जाना है, किसकी शरण में चले जाओ? बुद्ध की शरण में चले जाओ। बाबा क्या सिखा रहा है? परमात्मा की शरण, किसी देहधारी की शरण में जाना ही नहीं है। कि जाना है क्या? कोई देहधारी तुम्हारी रक्षा कर सकते, तुम्हारे कष्ट हर सकते, तुम्हें मुक्ति दे सकते, जीवन मुक्ति दे नहीं दे सकते। इसलिए सारे धर्म पिता, धर्म के संचालक सब खत्म हो जाते हैं। फिर ये सत्य नहीं है, सत्य सनातन ही रहेगा। अभी तक कितने ही विकर्म हो गए और वह अपना पोता मेल रखने से पता चलेगा तुम्हें, वैसे नहीं। बाबा क्या कह रहा है? तुम्हारे अंदर अभी भी कितना देह अभिमान है, कितना देह के प्रति आकर्षण है, कितना तुम अभी दुख देते हो। इस सब का आकलन तुम तभी कर सकते जब तुम बार बार चेक करो अपने को, पोता मेल देखो, बही खाता देखो कितना बचा है। और लंबी लिस्ट है या छोटी हो गई है या ख़त्म होने वाली है, एक दो ही बची है, जिसका जितना पुरुषार्थ। जो बच्चे सेवा में लगते हैं उनको ही पता चलता है फिर सेवा करनी है, खुद की और दूसरों की। आत्मा की सेवा करो, उन्हें पता चल जाएगा कि दिन भर आनंदमय खुशी में नाच रहे हैं, याद में रह रहे हैं, दुख नाम मात्र पता ही नहीं है क्या है। तुम बच्चों को सेवा का बहुत शौक होना चाहिए और आपस में मिलकर भी राय निकालनी चाहिए। मनसा सेवा करो चाहे कर्मणा सेवा करो, लेकिन सेवा करो। तुम स्वयं का और मनुष्यों का जीवन हीरे जैसा बनाओ, बदलो सबको, खुद को और दूसरों। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है, यही है पुण्य। जीवन बदल जाए, निर्विकार जीवन हो जाए, निरअहंकार जीवन हो जाए, निर्भय जीवन हो जाए, निर्विकल्प जीवन हो जाए। ये पुण्य का काम है और इसमें खर्चे की कोई बात नहीं है। जीवन बदलना है, विचार बदलना है, कर्म बदलना है,
स्वभाव बदलने, संस्कार बदल, इसमें खर्चा क्या होना है? क्योंकि खर्चा तो स्थूल चीज़ों में होगा, वो स्थूल तो है नहीं। ये तो मूल बातें हैं, मुख्य चीज़ें हैं। विचार, भावनाएं, कर्म, संस्कार, स्वभाव, ये सब बदलने के लिए कौन खर्चा करेगा? और क्या ही खर्चा हो जाएगा? कहीं मिलता है क्या? ये पुर्जा है, कोई ले लो, खरीदो। ये तो अटेंशन पर निर्भर है। सिर्फ हीरे जैसा बनने के लिए मुझ बाप को याद करो। खर्चा है ही नहीं, हीरे जैसा बन जाओगे, उसका तरीका एक ही है, मुझे याद करो। तुम सब याद करते करते पुखराजपुरी, सब्जपुरी, में परी बन जाओगे। क्या बन जाओगे? फरिश्ते बन जाओगे, परी बन जाओगे। ये सब तुम ही हो, तुम्हारे ही नाम है। जो जितना याद में रहेगा उतना हीरे जैसा पवित्र होता जाएगा। होता तो वो भी कार्बन है, कोयला ही होता है हीरा, कुछ और नहीं होता है। अब कोयला कितना काला है और हीरा कितना चमकदार, जबकि वो भी कोयला ही है। कोयले का सबसे शुद्ध रूप है हीरा। और भगवान क्या चाहता है कि हम जो कोयले हैं उससे हीरे बन जाएं, बस तरासे जाएं, ऐसे हो जाएं कि हमारे अंदर चारों तरफ से चमक आ जाए, किरणें फूट पड़े। तुम कोई हीरे जैसे बनोगे तो कोई माणिक जैसे भी बन जाओगे, तो कोई पुखराज जैसे बन जाओगे, कोई नीलम बन जाओगे। 9 रत्न होते हैं ना, कोई ग्रहचारी होती है तो कहते हैं ना 9 रत्न की अंगूठी पहनो। ये भक्ति के टोटके थे जो तुमने खूब किए। क्या थे? बाबा क्या कह रहा है? ये सब क्या थे? भक्ति के टोटके थे। यहाँ इस संसार के सब धर्म वाले आते हैं ज्ञान में। कौन आते हैं? सभी धर्म वाले। और उन सब के लिए बाबा ना एक ही टोटका दिया है, अलग अलग टोटके नहीं बता रहा है। अब वो टोटका क्या है? एक ही टोटका है, चाहे वो हिंदू आओ, मुस्लिम आओ, सिख आओ, ईसाई आओ, यहूदी आओ, पारसी आओ, मतलब मनुष्य आओ, कोई मनुष्य, उसको एक ही टोटका देता है, मन मना भव। क्या टोटका है वो? कोई और टोटका नहीं देता। तुम अपना मन भगवान को दे दो, बस। क्योंकि भगवान तो एक है, गॉड इज वन, ईश्वर एक है और वह सत्य है। और वही तुम्हें मनुष्य से देवता बनाने, मुक्ति और जीवन मुक्ति की तदबीर बनाने, तुम्हें मुक्ति और जीवन मुक्ति देने आया है। और एक ही टोटका करता है, जो कोई मन मुझे देगा सो मनुष्य से देवता बन जाएगा। जो देगा, चाहे कोई दे दे, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई हो, जो देगा सो बनेगा। यही टोटका है। और इस टोटकों को करने में सबका मूड मरता है।
अब यार कोई को भाई साहब फलानी जगह फलाना कर आओ, तिराहे पे ये कर आओ, चौराहे पे वो कर आओ पेड़ के यहाँ ये कर दो, सरल पड़ता है ना। एक बार कर दिया शायद हो जाएगा, करते रहो जीवन भर। तुम्हें बार बार ये सोचना भी चाहिए कि मन भगवान को देने में या मुझे भगवान की याद ठहर क्यों नहीं रही मेरे मन में, ये मुझसे मन मनाभाव हो क्यों नहीं पा रहा। तुम्हें ये सोचना चाहिए बार बार। जब भगवान ने कह दिया ये तुम्हें टोटका करना ही पड़ेगा, ये तुम्हें मुझे देना ही पड़ेगा, तो मैं फिर क्यों कंजूसी कर रहा हूँ, क्यों नहीं दे पा रहा हूँ, क्यों मैं दे दुनिया को दिए घूम रहा हूँ, रिश्ते नातों में मन को घुमा रहा हूँ। जब मुझे बाबा को ही देना तो दे दो ना। फिर काहे के लिए हम तड़प रहे बार बार, कोई बता दो, कुछ और तरीका बता दो, जी मन ना देना पड़े, कुछ और बता दो क्या देने। जब अष्टावक्र गीता सुनेंगे या सुनते हैं तो क्या ही लिखा, यही तो लिखा अष्टावक्र, यही तो कहा। जनक कह रहा राज्य ले लो, नहीं कहा राज्य तुम्हारा ही नहीं है, वो तो अनेक बार आया, प्रजा का ही राज्य है, प्रजा किसी को भी देती है, अनेक बार आते हैं, राजे मर जाते हैं, दूसरे राजे बन जाते हैं। तुम्हारा है तो बताओ। धन संपत्ति ले लो, वो भी तुम्हारी नहीं है। हाथी घोड़े ले लो, वो भी तुम्हारे नहीं है। सब कुछ देने की कोशिश करी, कहा तो फिर क्या ही दे दूं, मेरा क्या है जिसे मैं दे, मन मुझे दे दो, संकल्प करो तो मैं तुम्हें आत्मज्ञान दूंगा। तो ये बाबा वही तो संकल्प तुमसे करा रहा है, ये वही तो अष्टावक्र है भगवान, जो हम सबको चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य मन मनाभाव हो जाए, ये उसे देना आ जाए। हम फिर कहानी पढ़ रहे हैं बस कि वो ये कहा, फिर ये हुआ, फिर वो 2.5 दिन तक लटके रहे चेक करो क्या तुम भूल जाते हो कि 2.5 दिन हो गए कि 2 दिन हो गए, कि दे कहाँ डर लिया, कि हम कहाँ हैं, रोटी खाई है कि नहीं, पानी पिया, भूल गए क्या? देखो ये स्थिति वही है कि भूल जाना। लटके रहने का मतलब कोई ये थोड़ी एक पैर पर ही टंगे रहे, वो फिर काल्पनिक बात लिख दी। एक पैर पर टंगे रहने का क्या मतलब, वो तो घोड़ा थोड़ी जानता है कि ये एक पैर पर टंग गया है अब तो ऐसे ही टंगा रहेगा निर्विकल्प हो जाना। अब विचारों का उथल पुथल जब दे ही दिए विचार भगवान को, तो भगवान जाने, भगवान का काम जाने, विचार कहाँ है फिर मेरे पास। कर्मातीत हो जाना, भावातीत हो जाना, विचार से कैसी अवस्था आ जाए, अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाए। बच्चों और कोई तकलीफ नहीं दे रहा हूँ, बस सारे दिन इतना थोड़ा सा करो, सोचना नहीं चाहिए कि याद क्यों नहीं ठहरती है, बस इसी में मत लगे रहो। तुम मन मनाभाव होंगे, याद अपने आप ही ठहर जाएगी। हम लगे रहते हैं, कर तो दिया, कोशिश तो कर रहे हैं, हो नहीं रहा, क्या ही करूँ। खूब कोशिश करते हैं बाबा, अब तो बहुत कर उठे हैं बाबा, अपन खूब कहने लगते हैं। बाबा कहते हैं जब इस याद में तुम रहने लगोगे तो ये गारंटी है एवर हेल्दी, अर्थात पूर्ण रूप से निरोगी बन जाओगे, कोई रोग नहीं रहेगा। रोग शोक भय वियोग सब मिट जाएंगे, आनंद में डूब जाओगे, प्रेम में डूब जाओगे, ज्ञान में डूब जाओगे, पवित्रता में डूब जाओगे, सुखमय हो जाओगे, शांत हो जाओगे। तो बार बार अपना चार्ट रखो कि मुझे कैसे भी उन्नति हो, और उसके लिए मुझे मन देना है तो दूं। बहुत बच्चे हैं जो कोशिश करते, 1-2 दिन 2-4 दिन चार्ट भी रखते, कोशिश भी करते, हाँ रखेंगे, आज तो इतने घंटे याद किया, आज ये किया, आज मैंने दुख नहीं दिया, आज दिया फिर कल नहीं दूंगा, प्रतिज्ञा भी कर लेते हो, 2-4 दिन बाद वो सब बंद, बहुत हो गया, हमने तो खूब किया था, हुआ नहीं, फिर बंद हो जाता। चार्ट ही
देखना बंद, अपने को देखना, इनसाइड जाना बंद हो गया। कौन करता रहे? कोई को समझाना बहुत सहज है, मतलब दूसरे को कहना तो बहुत सहज है ना। अभी अपना मुरली सुना दी, लो भाई साहब हम तुम्हें सुनाएं, बाबा ये कहता है। कोई को भी सुनाना कितना सहज है। आओ आज बाबा ने ये कहा, मन मनाभव हो जाओ, और फट से अपने सामने। लेकिन वो मैं मन मनाभव हुआ तो नानी मर गई। नहीं, वो नहीं पा रहा, सिर्फ कह पा रहा। नई दुनिया सतयुग, पुरानी दुनिया कलयुग। तो कलयुग को तुम्हें बदल सतयुग होगा, बदली होगा, हम ये समझ रहे हैं। लेकिन बच्चे, तुम्हें निश्चय होना चाहिए कि अगर तुम मन मनाभव होंगे तो तुम्हारा सब कुछ रियल में बदल जाएगा। दुख देना बदल जाएगा, सुख देना, सब कुछ हो जाएगा, मुक्ति आ जाएगी, जीवन मुक्ति मिल, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। बस एक काम तो कर ले, ये टोटका तो कर ले। और वो टोटका हो नहीं रहा, 100 टोटके करने को तैयार है। तुम्हें पक्का निश्चय होना चाहिए कि वही निराकार बाप हमें आकर पढ़ा रहा है ब्रह्मा तन से। अरे ब्राह्मण है ना, ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते, उसका अर्थ भी नहीं समझते क्या कि हमको एडॉप्ट किया गया है, गोद लिया गया है। हम वो नहीं हैं जो थे, हम हमारा जीवन बदल गया है। भले हमारे शरीर की मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन हमारा जीवन, हम भगवान की गोद में, ब्रह्मा की गोद में चले गए, ब्राह्मण बन गए। इसलिए जीवन अब मुझे वो करना है जो मेरे पिता का आदेश है। वर्षा लेना है। सचमुच ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हो ना, या इसमें भी अभी कोई संशय आ रहा है? बोलो कि हम तो अभी कच्चे हैं, हमने अभी ड्रेस नहीं बदली है, बैज नहीं लिया है, समर्पण नहीं हुआ है, वो वाले समर्पित हैं, हम बिना समर्पित हैं, ऐसा तो नहीं है कहीं? कोई शंका तो नहीं है? कोई निश्चय में कमी तो नहीं है कि जो वो सुन रहे हैं और हम सुन रहे हैं, वो सुनेंगे तो वो फॉलो करेंगे, हम तो वैसे ही सुनने के लिए आते हैं, फॉलो करने के लिए नहीं आते? क्यों भाई? मन उनको भी देना है, मन आपको भी देना है। कि इसमें कोई गड़बड़ है क्या? या कोई चिन्ह बना लेने से, पहन लेने से, कपड़े बदल लेने से मन का कोई संबंध है क्या? ये तो दृढ़ प्रतिज्ञा, जो कर ले कि बाबा ये मन मैंने तुम्हें दिया, ये टोटका जो कर ले। तो तुम्हें कोई संशय नहीं आना चाहिए, बल्कि ये होश आ जाना चाहिए कि हम महान सौभाग्यशाली हैं जो स्त्री पुरुष साथ में रहते हुए भी भाई भाई की दृष्टि से रहते हैं। क्या आ जाए? क्या दृढ़ आ जाए? न कोई स्त्री है, न कोई पुरुष है, सब आत्माएं हैं, सब भाई भाई हैं। तो सौभाग्यशाली हो। स्त्री और पुरुष का बांध ही न रहे। पक्के निश्चय बुद्धि बन जाओ। अगर पक्के निश्चय बुद्धि नहीं हो तो जरूर स्त्री पुरुष की दृष्टि बदल जाएगी, टाइम नहीं लगेगा। अगर तुम्हारे अंदर निश्चय की कमी हो गई है किसी तरीके से, तो कब स्त्री पुरुष बन जाओगे आत्मा से? समय नहीं लगेगा, 1 सेकंड का काम है, सेकंड से भी कम समय का काम। स्मृति आ जाएगी, मैं तो औरत हूँ, मैं आदमी हूँ, बस खत्म हो गया सब। बाबा की पढ़ाई सब चली गई बेकार। बच्चे, तुम्हें अब भाई भाई की दृष्टि में ही रहना है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी अगर बने हो तो भाई बहन हो जाते हैं, कोई बंधन मुक्त हो जाते हो तो भी कुछ न कुछ बुद्धि में रहेगा। लेकिन कर्मातीत अवस्था होना है तो उसके लिए भाई भाई की दृष्टि चाहिए, और बार बार चाहिए, और इसमें टाइम भी लगेगा।
होगी कभी, नहीं हो पाएगी। फिर गिरोगे, फिर खड़े होगे, फिर गिरो। सीखो। और इसके लिए तुम्हारे अंदर में बहुत खुशी भी रहनी चाहिए कि मुझे भाई भाई की दृष्टि पैदा करनी है, सबको आत्मदृष्टि से देखना है, दिन रात इसी में लग जाना है, मन बाबा को दे देना है। कोई भी झंझट मत करो, और कोई झंझट ही नहीं। 100 झंझट नहीं पालने हैं। साधु बनोगे तो भी झंझट होगा, ये तिलक यहाँ लगाया कि नहीं लगाया, यहाँ कंठी पहनी कि नहीं पहनी, ये वाला फलाना किया कि नहीं, गुरुजी ने ये बताया था, वो ठटकर्म किया कि नहीं, टोटका। यहाँ तो एक ही टोटका है जो दिखाई भी नहीं देगा, करना भी है। शरीर से तुम्हारा कुछ भी हुआ कि नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं। एक ही काम, मन मना। कोई भी झंझट मत करो, और हर समय तुम यही सोचो हम बाबा के हैं, और अब पुराना शरीर छोड़ करके, पुराना शरीर आदि सब छोड़ करके आत्मा बन करके बाबा के पास ही जा रहे हैं। कोई झंझट ही नहीं करना है। किसके हैं क्या, हम बाबा के हैं, और हमें ये पुरानी देह दुनिया रिश्ते नाते छोड़ करके सीधे कहाँ जाना है, बाबा के पास जाना है। हम आत्मा को जाना है। बोलो, हमने अनेक बार पाठ बजा लिए, चक्कर पूरा हो गया। ऐसा ऐसा अपने साथ रोज बातें करो। हम घर जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं, हम बाबा के पास जा रहे हैं, हम देह दुनिया को भूल रहे हैं, हम आत्म स्मृति में लौट रहे हैं। बार बार कुछ भी बातें करो, खुद से खुद बोरा जाओ। जितना तुम बातें करेंगे, जितना उतना तुम्हारे अंदर प्रसन्नता बढ़ जाएगी, हर्षितपना बढ़ जाएगा। और अपनी चलन को भी देखते रहो, बार 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 चाल चलन देखो, कहीं अभी भी मुझे से दुख तो नहीं दे रहा, मैं अभी भी देह तो नहीं बन रहा, स्त्री पुरुष तो नहीं बन गया, फिर से जो बाबा की बात है मैं फिर भूल तो नहीं गया, फिर से यहाँ जाना है, वहाँ करना है, ये करना है, वो ज़्यादा अच्छा लगने लगा, और ये मन मना भाव करना, देह दुनिया को भूलना, बाबा को याद करना, जिसमें थोड़ी सी कठिनाई होने लगी, खुशी नहीं रही है। वो दूसरा काम करने में खुशी, जिसमें खुशी रहेगी आप वही करोगे, चाहे कुछ भी काम हो, वो खुशी होती है उसकी तरफ ही दौड़ जाते हो, चाहे वो विकार हो या निर्विकार हो। उसी में जब तक आपको खुशी है तब तक विकार कर रहे हो, खुशी विकार से, विकार आया तो खुशी आ गई, तो इसलिए विकार हो रहे हैं तुमसे। निर्विकार होना है तो खुशी निर्विकार की तरफ चली जाएगी, वहाँ खुशी पैदा होने लगेगी, यहाँ दुख पैदा हो जाएगा। अरे यार ये क्या करने लगे, नहीं ये नहीं कर सकते, होगा ही नहीं तुमसे। और बार बार इतना हर्षित हो जाओ कि अपने चाल चलन देखो कि अब हम कहाँ तक लक्ष्मी नारायण बने हैं, हम कहाँ तक लक्ष्मी को वर्ण करने लायक बने। रोज चेक करो, क्या लक्ष्मी मुझसे ब्याह करेगी, क्या मैं बंदर से नारायण बन गया हूँ कि अभी भी बंदर हूँ। बुद्धि से सब समझ में आएगा। तुम सोच रहे हो नहीं आएगा, हमें पता नहीं चलता है, तुम बता दो, ऐसा नहीं, सबको पता चलता है कि हम कितने पवित्र हो रहे हैं, कितने निर्विकल्प हो रहे हैं, कितने विचार को विचारों से झंझट से दूर हो रहे हैं, सब पता चलता है। चेकिंग तो कल बताया ना बाबा ने, चेकिंग तो खुद की ही करनी है, कल तो कितना स्पष्ट बताया था। तो अभी थोड़े से समय में तुम ये 24 घंटे याद रखो, बस थोड़ा ही समय बचा है और शरीर छोड़ना है, और तब तक अभ्यास कर लेना है। कब छूट जाएगा पता, अभी छूट जाए, कल छूट जाए, 1 मिनट बाद छूट जाए, 10 घंटे बाद छूट, पता ही थोड़ा ही है कब छूट जाए। तब तक पूरी तैयारी करके रखनी है कि अब चाहे जब छूट जाए, अब तो तैयारी होगी, कोर्स पूरा हो गया, अब मुझे आ गया मन को भगवान को देना। तुम एक्टर ही तो हो, तो क्या
24 घंटे स्वयं को एक्टर समझ रहे हो, दूसरों को समझ रहे हो? तुम्हें ये संसार एक्टिंग करते हुए दिखाई देने लगा क्या? चेक करो। कोई गाली दे रहा हो तो तुम्हें लग रहा है क्या बढ़िया एक्टिंग कर रहा है यार, क्या क्या गाली दी इसने, मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया याद किया। बताओ, हमको अच्छाई याद नहीं रही, उसको गाली कितनी सारी याद है, और कितने फर्राटे में एक ही बोल में 10 गालियाँ दे दी उसने, 20 दे दी, 50 दे दी। पर पुलिस में भर्ती होते तो इस बात की कंपटीशन, कौन कितनी गाली ज़्यादा दे सकता है वो पुलिस में भर्ती हो जाएगा। पहले ये कंपटीशन चलते रहते हैं। तो अच्छाई और बुराई तुम्हारे अंदर कितनी तुम्हें क्या लगे वो डायलॉग, कंपटीशन, खेल, हर चीज, ड्रामा। तुम स्वयं बार बार एक्टर समझो, आगे समझते नहीं थे। पहले तो तुम समझते थे नहीं नहीं हम तो ये हैं ही, एक्टर वेक्टर नहीं हैं हम तो हकीकत में ये इसके ये हैं, इसकी ये हैं, इसके बहू हैं, इसके लड़का हैं, इसके नाती हैं, उसके पंती हैं, ये हम हैं। हमारा वो घर है, हमारा वो गांव है, हमारा जात है, हमारा धर्म है, हमारा गोत्र है, उसी में फंसे थे, जानते ही नहीं थे कि हम एक्टर। अभी तुम्हें यह नॉलेज मिली है, और जब ये ज्ञान मिल गया है तो अंदर खुशी बहुत रहनी चाहिए। आप तो हमें सब पता चल गया एक्टिंग हो रही है, ये सब कोई किसी का है ही नहीं यार, न कोई किसी का था, गलत है सब। झंझट है सब, ये सब फंसा रहे हैं लोग एक दूसरे को, कोई न प्यार है न मोहब्बत है, ये सब नकली है। पुरानी दुनिया से तुम्हें नफरत आनी चाहिए, वैराग्य आ जाना चाहिए, तभी आएगा जब तुम नाटक समझोगे, नौटंकी। ये सब नौटंकी कर रहे हैं। बच्चे, तुम ही हो बेहद के सन्यासी, राजयोगी। संसार में और कोई बेहद का सन्यासी नहीं है। जो बच्चे रोज़ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और जो फिर कर रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं, मन को बाबा को दे रहे हैं, दे दुनिया को भूल रहे हैं, वही बेहद के सन्यासी हैं, वही राजयोगी। इसी को राजयोग कहते हैं। इस पुराने शरीर का पूरी तरह इस बुद्धि से संन्यास कर लो। जो बुद्धि में बैठाए हुए है ना, मैं ये हूँ, काय में बैठा है वो सब, शरीर में थोड़ी बैठा है कि मेरे पास इतना धन है, इतना वैभव है, इतना मान है, इतना, ये काय में बैठा है? बुद्धि में ही तो बैठा है। और भगवान क्या कह रहे हैं? पुराने शरीर का बुद्धि से संन्यास कर लो। सब नाम मान शान पद प्रतिष्ठाओं का संन्यास हो जाए बुद्धि से। आत्मा समझती है कि इसमें बुद्धि नहीं लगानी है। किसमें? दे दुनिया में, रिश्ते नाते, संसार में, शरीर में। बुद्धि से समस्त पुरानी दुनिया, पुराना शरीर पूरी तरह संन्यास करना है। हम आत्माएं बाप से मिलने जा रहे हैं, इसके लिए हमें ये संन्यास करना है, भगवान से मिलने के लिए करना है। क्योंकि बाबा से मिलने के लिए न दिया जा सकती है न दुनिया। वहाँ तो तुम जो हो और जैसे हो, ओरिजिनल, वैसे ही जाओगे। सो भी बाप से तब मिलोगे जब एक बाप की याद करोगे। अगर तुमने और किसी को याद कर लिया या स्मृति आ गई तो उल्टा सजा खानी पड़ेगी कि तुमने वो फलाना याद क्यों कर लिया। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई कर्म, ये रोज परीक्षा है हुई। कोई धंधा दौरी, कोई मान अपमान क्यों याद आ गया। कोई ज़रूरी नहीं है कि मान याद आता, अपमान भी खूब याद आता है। उनने हमारा अपमान कर दिया, फिर वो गांठ बंध गई है, और उनने बाद ना ऐसे कह दई और निकरी ना ने, और तब से 20 दिन आएगा, 1 महीना आएगा और निकरी, अरे क्या ही कह दिया, क्यों नहीं निकल रहा? क्या मुरली नहीं सुनी जो नहीं निकल रहा?
तो खाद पड़ जाएगी, सजा खाओगे तो पदभ्रष्ट हो जाओगे। अच्छे अच्छे स्टूडेंटों के साथ ऐसा हो जाता है जो अपने साथ प्रतिज्ञा भी कर लेते हैं कि मैं तो स्कॉलरशिप लेके ही रहूँगा, चाहे कुछ हो जाए, मैं तो मन मनावा होके ही रहूँगा, मैं तो बाबा को दिल दिमाग सब दे ही दूँगा, मैं तो सन्यासी हो जाऊँगा। लेकिन फिर भी अच्छे अच्छे स्टूडेंट पदभ्रष्ट हो जाते हैं और गिर जाते हैं। तो यहाँ भी हर एक को ये ख्याल रखना चाहिए कि हम बाबा से पूरा राज्य और भाग्य सब ले रहे हैं। उसकी फिर चलन भी ऐसी हो जाए, आगे चलकर तुम बच्चे पुरुषार्थ करते करते अपने को गैलअप करो, हाँ आगे बढ़ो, पुरुषार्थ करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। वह तभी होगा जब रोज शाम को अपनी अवस्था को देखोगे, चेक करोगे। परिवर्तन तब तक नहीं हो सकता। कई बच्चे क्या ही करते, गए, खाना खाया और सो गए, बाद में कर लेंगे, कल देखेंगे, आज तो ज़रा आलस आ रहा है, ज़्यादा रोटी खा गई, टाइम हो गया या तो सोने का, गए पुट्टे से सो गए। चेक किया ही नहीं मैंने दिन भर आज किसको दुख दे दिया, आपने रिवाइंड नहीं किया अपने रील को, तो उन्नति नहीं होगी। गलती की है उसको सुधारो और उसका पश्चाताप हो कि आज मैं देह बन गया, फिर से दुनिया में फंस गया, मैं रिश्तेदारी में फंस गया या फलाने में फंस गया, आज मेरा मन भगवान को दे नहीं पाया, मैं इतनी याद नहीं कर पाया, मैंने किसी फलाने को दुख दे दिया। कोई भी गलती हुई है स्वीकारो और उसको कल न करने की प्रतिज्ञा करो। अब सुबह से कल पूरा एक तरह से तुम्हारे लिए एक एक दिन एक एक युग है कि नया काल चक्र जैसे 5000 वर्ष में सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग घूमता है, वैसे ही तुम्हारे लिए तो सुबह अमृत वेले सतयुग है, फिर दोपहर थोड़ा हुआ तो त्रेता आ गया, फिर थोड़ी शाम हुई तो द्वापर आ गया और रात हुई तो कलयुग आ गया। ये सोचो रोज़। अब फिर से संगम आ गया, तुम सो रहे हो तब कि अब फिर से चेक करना है, बाबा को देना है, अब पुरुषोत्तम बनना है, फिर से चेकिंग करनी है, फिर सतयुग में जाना है। रोज़ सोचो कि 5 युग रोज़ आते हैं, 24 घंटे में आते हैं और इसीलिए मुझे रोज़ाना स्मृतियों को ताज़ा करना है और आगे फिर से पुरुषार्थ, अगले मतलब अगला दिन माने अगला क्लब, अब इस क्लब के लिए मुझे करना है पुरुषार्थ। इतना अटेंशन। बाबा के पास समाचार तो आ ही जाएगा। तुम अगर कुछ गड़बड़ करेंगे तो तुम सोच रहे हो बच जाएंगे, कोई नहीं देख रहा, देखेंगे, होता नहीं। बाबा के पास तो सब समाचार आ जाएगा। तुमने क्या सोचा, बाबा के पास टीवी में पहुंच जाता है, अरे ये व्यक्ति ये सोच रहा है, इसको ये अटैचमेंट हो गया, इसको इससे लगाव हो गया, इसको ये सन्यासी बनने चला था, देह दुनिया को भूलने, इसने तो देह और देख ली, दुनिया में फंस गया। कर्म सब टीवी है उसके पास। बाबा हर एक को समझ जाता है, किसी को तो कह भी देता है कि तुम्हारे में वह नहीं दिखाई पड़ता जो लक्ष्मी नारायण जैसा बन सको, शकल तुम्हें दिखाई नहीं, तुम जाओ अपने चाल चलन खान पान आदि खुद देखो, बाद में आना। मना ही कर देता था, दिख गए भाग जाओ, तुम यहाँ मत बैठो, इस सवाल लायक नहीं होगी, बाद में आना। कितनी घनघोर बेइज्जती होती होगी सोचो। तुम यहाँ कहाँ सेवा करोगे, फिर क्या बनते हैं, फिर दिल में समझ जाते हैं हम कुछ करके दिखाएंगे। हर एक को इंडिपेंडेंट अपनी तकदीर खुद ही जांचनी पड़ेगी और खुद ही ऊंचा बनना पड़ेगा। अगर तुम श्रीमत पर नहीं चलोगे तो याद रखना इतना ऊंचा पद नहीं पा सकोगे जिससे तुम सोच रहे हो। इसलिए बार बार अब श्रीमत ये भी है कि रोज़ पोता मेल चेक करना ही है, ये श्रीमत ही है। अगर मैं नहीं कर रहा हूँ इसका मतलब क्या हो रहा है, उल्लंघन कर रहा हूँ, कि वो टोटका नहीं कर रहा हूँ। अगर मन बाबा को नहीं दे रहा हूँ तो भी श्रीमत का उल्लंघन है, क्योंकि बाबा का आदेश है
कि मन मुझे दे दो, मुझे ही याद करे तुम्हारा मन। अभी आप पास नहीं हुए हो ना, कल्प कल्पांतर, अगर अभी पास नहीं हुए तो अनेक कल्पों तक तुम्हारा ऐसा ही जीवन जाएगा। कल्प कल्पांतर रिपीट होता जाएगा, रिपीट रिपीट, फिर क्या कर लोगे? और ये नहीं कि कल्प कल्पांतर यूं ही दुख पाते रहोगे, सबका साक्षात्कार होगा कि तुमने गलती क्या करी है, इसकी वजह से तुम्हें ये पद भ्रष्ट हुआ है और तुम ये बने हो। तुमने कहाँ संन्यास नहीं कर पाया, कहाँ तुम अटक गए। दिखाते हैं ना, विश्वामित्र अटक गए, फलाने अटक गए, वो मेनका में अटक गए, इसमें अटक गए, उसमें मतलब क्या ही हो गया। वहाँ तो उन्होंने दिखा दिया कि वो मौनी मोड़ा पैदा करने में फिर से लग गए। वो तो राजा थे, फिर सन्यासी बने, लेकिन फिर से राजा मतलब फिर गृहस्थ बन गए। ये हमारे साथ रोज होता है, वो एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये अंदर की बात है। हम रोज़ सन्यासी बनते, रोज़ प्रतिज्ञा करते मुरली में, चाहे कुछ हो जाए, आज तो बाबा मन दे के ही रहेंगे, आज तो बाबा से बात करके ही रहेंगे, आज तो परमधाम जाके ही रहेंगे, आज तो मिल के ही आएंगे। पता चला फिर देह दुनिया में और ज़्यादा घुस गए। कोई रिश्तेदार ही आएगा, हॉस्पिटल में है, भाई साहब ने रोटी दे जी, फंस गए। याद ही आ रही है, रिश्तेदार ही याद आ रहा है, देह दुनिया ही याद आ रही है, फंस गए। नहीं, ये नहीं है कि करो मत, फंसो मत। मन बाबा को देना है ना, तन भले ही कोई क्रिया में लगा रहे तो लग जा। ये मत सोचो कि तन लग गया है तो मन भी लगा दें उसी में, नहीं। तुम्हें तो शुरू में साक्षात्कार जैसे होते थे, फिर बाबा सुनाने के लिए मना कर देता था अनेकों को, मत सुना। बहुत सच करो, पिछाड़ी में सबको सब पता चलेगा, हर एक को पता चलेगा मैं क्या पद पाऊंगा। रिजल्ट आएगी ना सबकी बाहर, इतने दिनों तक क्या सुना, क्या समझा, कितना किया याद बाबा को, सबकी रिजल्ट बाहर आ जाएगी एकदम से, टक से। लो तुम्हारा ये नंबर आए, तुमने ये पद पाया। ये मत सोचो कि हम मधुबन रहते थे इसलिए नंबर कम आएंगे कि ज़्यादा आएंगे, या हम ग्वालियर में रह रहे हैं या किसी जगह अन्य संसार में कहीं रह रहे हैं, किसी देश विदेश में रह रहे हैं तो नंबरों का कोई असर पड़ेगा। याद ही नंबर है। मन कितना बाबा को दिया, शरीर कितना दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाबा को क्या चाहिए? तुम्हारा मन चाहिए। कहीं रहो, कपड़े बदलो ना बदलो, बाबा को कितना याद किया। कल्प कल्पांतर की यह हालत है। डबल सरताज, डबल भाग्य, राज्य भाग्य पाने वाले। अभी पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करने की अभी मार्जिन है, क्योंकि 16,108 की बड़ी माला बनने वाली है, वो भी त्रेता के अंत तक की होती है। वो माला 16,108 की माला जो होती है वो त्रेता के अंत तक की होती है। जो अभी मार्जिन है, अभी बच, कहीं तुम पिरोए जा सकते हो। तुम्हारा चांस है कि तुम मणका बने तो पिरोए दिए जाए। अब मणका ही नहीं बन पाओगे तो नहीं पिरोए जाओगे। अभी घिसे जा रहे हो, पॉलिश हो रही है, बार बार छूट रही है, चमक ही नहीं आ रही, तो कौन पिरोएगा तुम्हें? फेंक देगा बाहर, हटो, रिजेक्ट है, ये फट जाता है। तुम यहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करने, तो क्यों नहीं करते? काहे के लिए आए हो भाई? सब घर बार छोड़ के, बाल बच्चे छोड़ के, सवेरे सवेरे नहा धो के तैयार होके काहे के लिए आए हो? कि हम नर से नारायण बनेंगे, नारी से लक्ष्मी बन के दिखाएंगे, इसका पुरुषार्थ करेंगे, मन बाबा को देंगे। तो करो ना। देखो, जब कम पद पाओगे और उसका या कम पद का साक्षात्कार होगा कि तुम्हें तो ये पद मिल पाएगा बस, और उस समय फिर तुम्हें खुद से ही नफरत आने लगेगी, अरे ये क्या हो गया, और तुम्हारा मुंह नीचे हो जाएगा। गर्दन कैसी हो जाएगी? क्या करें, बाबा ने खूब समझाया था, हम सोते रहे। हमने तो कुछ भी पुरुषार्थ ही नहीं किया,
बाबा ने कितना समझाया है, बच्चे चार्ट रख। यह कर, इसीलिए बाबा कहता है जो भी बच्चे आते हैं मेरे पास सबके फ़ोटो हैं, बल ग्रुप का भी इकट्ठा फ़ोटो है, फिर भी सबकी 100 में डेट, फिल्म आदि सब लगी हुई है। बाबा बता रहा है कौन गिरा और कौन चढ़ गया। बाबा को सब पता है, तुम में से कौन गिरा कौन चढ़ गया। अच्छे अच्छे गिर जाते, जो बहरे हो जाते, अंधे हो जाते, वो चढ़ जाते। तुम संसार से कैसे हो जाओ? अंधे बहरे हो जाओ। संसार को देखो मत, संसार की सुनो मत। अगर तुम संसार की सुनेंगे तो हाल कहेंगे बहन तुम ऐसा कर लो, भैया तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम वैसा क्यों ना कर रहे, तुम ये कर लो, तुम काहे को चक्कर में फंस गए, तुम क्यों ये कर रहे हो, अबे तो तुम भोग विलास में ही रहते, त्याओ जीवन में का है, अबे तुम्हें ब्याह हो ना करो, ब्याह हो ही कर ले। कोई कुछ भी कह देगा किसी से भी और फंसा देगा। अनेक तो बूढ़े बूढ़े मन के आने लगते हैं फिर कि विदेशों में बूढ़े इनको ब्याह जाता है 70 साल को 60 साल को, देखो ब्याह कर रहे हैं तो हम कर लें, अबे जाकर तो क्या बढ़िया रहें। बात समझो, मन के आते हैं लोग। विकार तो कहीं भी उगाड़ लेंगे और कभी भी लेंगे। बाबा पर सब समाचार आ जाता है, लेकिन कि कौन माया के खींचने से खिंच गया और ख़त्म हो गया, हप हो गया। बच्चियां भी बहुत गिर जाती हैं, ऐसे नहीं बच्चे ही गिरते हैं, एकदम दुर्गति को पा जाती हैं। बात मत पूछो, बाबा तो बताएगा ही नहीं। इसलिए बाबा कहता है मीठे बच्चों सदा खबरदार रहो, माया कोई न कोई रूप धर करके तुम्हें पकड़ ही लेती है, एक रूप में नहीं आती है। रूप बदलती रहती है, कौन कहाँ पे गड़बड़ कर रहा है वहीं पकड़ लेती है। देखो कोई को नाम रूप तरफ ले जाती है कि वहाँ जाएंगे तो हमारा नाम होगा, मान होगा, सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। भले इन आँखों से देखते हो परंतु बुद्धि में एक बाबा ही याद रहे। तीसरा नेत्र जो तुम्हें किस लिए दिया है बाबा ने? बाबा को याद रखने के लिए, बाबा को देखने के लिए, स्मृति में बाबा रहे, उस तीसरे नेत्र से बाबा ही दिखे। इसीलिए बाप को ही देखो, बाप को ही याद करो और देह अभिमान को धीरे धीरे पूरी तरह छोड़ते जाओ। धीरे धीरे छूटेगा लेकिन छोड़ते जाओ। यहाँ पर भी जब कोई मरणासन होता है ना तो वैद्य लोग या डॉक्टर लोग कह देते हैं पीछे से पीड़ियों से प्राण बाबा इनके निकल उठे, खिंचामन पड़ उठी, अब जानते सुन्न पनो आएगा, धीरे धीरे ये जाए वे बारे गोविंदाय नमो नमः होने वाली। तो तुम भी धीरे धीरे अभिमान देह का छोड़ते चलो, दिखने लगे तुम्हें खुद हाँ छूट रहा। हम बैठे बैठे ही देह भूल जाते हैं, कहाँ गुम हो गए पता नहीं। ऐसे भी नहीं कि आंखें नीचे करके कोई से बात करो, नहीं, आंख में आंख डाल के बात करो, स्पष्ट बात करो। कोई गलत बात थोड़ी कह रहे हो आप, ज्ञान की बातें कर रहे हैं, बगल ही झांक रहे हैं। कोई जब बातें पकड़ नहीं ले जाओ कुछ न कर दे, कोई बात है उसको कहो। कमज़ोर नहीं बनना है। देखते हुए बुद्धि का योग उस मासू की तरफ ही हो। इस दुनिया को मत देखो, देखते हुए भी अंदर समझो कि संसार तो कब्रिस्तान है, मरे पड़े हैं लोग। ये नहीं कि अर्जुन से कह दिया हे अर्जुन ये सब मरे पड़े, तुम्हारे लिए तुम्हें रोज़ दिखे ये सब कब्रिस्तान में पड़े हैं, ये सब मरे पड़े हैं। जिसको भगवान याद नहीं आ रहा, देह याद आ रही है, वो सब मरे पड़े हैं। और हमें उनको क्यों देखना, मुर्दों को क्यों ही देखना है, हमें तो बाबा को देखना है। आपको लगना नहीं चाहिए क्या? जैसे कोई दुकानदार दुकान में फंसा है, कोई बच्चों के लिए कर रहा है, फलाना कोई रिटायर हो गया फिर भी नौकरी करने लगा है, आपको लगना चाहिए ना यार जी क्या कर रहा है, जी क्या हो गया इसको, ये तो मर गया, ये देह दुनिया में फंस गया, हाय ईश्वर की याद ही नहीं कर पा रहा है, इसकी उसकी उसकी उसकी।
तुम्हें उससे भला, कब्रिस्तान से भला क्या ही कनेक्शन रखना, रखते हो क्या? मुर्दे से रखते हो क्या? फिर भैया जी आए नहीं, जाए उल्टो क्यों खाता हो, क्यों रात में नहीं आया कनेक्शन ही नहीं रखना चाहते। तुमको इसीलिए तो ज्ञान दिया है, उसको धारणा करो और उस पर चलो, इसलिए दिया है। सिर्फ सुनने के लिए नहीं दिया कि सुनो, इस पर चलो, धारणा करो। तुम्हारे मुख से बार बार बाबा बाबा निकलना ही चाहिए। बाबा को याद करने से तुम्हारा बहुत फ़ायदा होगा। शिव बाबा कहता है माम एकम याद करो, मैं एक हूँ, बस मुझे ही याद। 10-20 नहीं, एक की याद। अभी तुम 100 की कर सकते हो, एक की नहीं कर सकते क्या? सब तज भजन करो दिन रात, सब कुछ भूल गए, रात दिन बाबा बाबा बाबा। तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाबा को याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाओगे। बाबा कह रहा है बस मुझे याद करो, भूलो मत। हम आधा याद करते फिर भूल जाते, 2 मिनट याद करते फिर भूल जाते, मुरली बंद हुई फिर भूल जाएंगे। बाप का डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन मिला है, मन मना भव। ये मन मुझे दे दो, इस मन को संसार से मना लो। मना भव, भव माने संसार, मना मतलब मना लो। ए संसार में मत जा, दे दुनिया मत फंस। हे मन तू बाबा के पास चल। बाबा शब्द खूब अच्छी तरह से घोंट लो, सारा दिन बाबा बाबा करते रहो, दूसरी कोई बात नहीं। नंबर 1 मुख्य बात यही है, पहले बाबा को जानो, इसमें ही कल्याण है। 84 के चक्र को समझो। बच्चों को शौक होना चाहिए, अगर कहीं देखें कि हम नहीं समझा सकते तो कह सकते हो हम अपनी बड़ी बहन को बुलाते हैं, क्योंकि ये पाठशाला है, इसमें कोई कम कोई ज़्यादा पढ़े होते हैं। इस कहने से कोई देह अभिमान थोड़ी ही आ जाना चाहिए। भाई हमें नहीं पता ये आपका क्वेश्चन का जवाब, बड़ी बहन को बुला देते हैं, वो समझाएंगे। सेंटर पर प्रदर्शनी लगाओ, भले ही लिखो वहाँ गेटवे टू हेवन कि स्वर्ग का द्वार है, ये खुल रहा है, आओ। कोई को स्वर्ग चलना है तो इस द्वार से निकलना पड़ेगा। होवनहार लड़ाई से पहले ही वर्षा ले लो। जैसे मंदिर में रोज़ जाना होता है ना, वैसे ही ये पाठशाला है, यहाँ रोज़ आओ। बाप कहते हैं बैकुंठ में जाने का रास्ता 1 सेकंड में समझ जाना चाहिए, भव का होना चाहिए। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, कोई बैकुंठ में जा न सके अदरवाइज, जब तक सतो प्रधान नहीं बनोगे। दुनिया में जाने के लिए सतो प्रधान नहीं बनना है, घर जाने के लिए बनना है। और सतो प्रधान बनने में कोई खर्चा नहीं करना है, सबसे बड़ी बात। मंदिर जाने में तो खर्चा ही होगा, पूजा पाठ करोगे, कुछ करोगे, नारियल भी चढ़ाओगे तो कुछ खरीदोगे ना, खर्चा करोगे। यहाँ कोई खर्चा नहीं, ना कोई मंदिर का ना चर्च की जाने की ज़रूरत नहीं। बस याद करते करते पवित्र बन जाओ और सीधे घर चलो, मीठे घर, स्वीट साइलेंस हो। हम गारंटी करते हैं तुम जैसे ही पवित्र हो जाएंगे, तुम्हारे लिए स्वर्ग का गेट खुल जाएगा। भगवान तुम तो ठोक के कह रहा तुम क्या ही हो जाएंगे, बस पवित्र हो जाएंगे, गेट खुल जाएगा। और नरक का गेट बंद भी हो जाएगा। यही नहीं गेट वो खुलेगा ये भी खुला नहीं, वो बंद हो जाएगा। ठीक है, परंतु किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा कि कब कैसे हो गया तुम्हारे से, कौन चला गया। किसी को दिखाई थोड़ी देगा वो कि इसके लिए गेट खुला, उसके लिए गेट बंद हुआ। ये बाइबल आदि में तो ऐसे लिख दिए हैं कि वहाँ जाते हैं, फिर गेट खुलवाते हैं, फिर इधर का खुला उधर का खुल गया, उसमें घुस गए ऐसे लिख दिया है वहाँ बाकायदा। यही बात है जो बाबा कह रहा है कि तुम्हारा स्वर्ग का खुलेगा, नरक का बंद हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। दूसरों कुछ भी नहीं जानोगे, बाप को ही नहीं जानेंगे तो भला औरों को क्या जानेंगे। भगवान हमको फिर से राजयोग इसीलिए सिखा रहा है कि याद में रहो, खुशी में रहो। यह भी खुशी में रहे कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। ये कभी तुम्हारी खुशी मिटनी नहीं चाहिए।
और ये भूलना भी नहीं चाहिए कि हम बच्चे स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं और भगवान जो कह रहा है कि मन बनाओ तो हमें करना है, कि मैं एक हूँ मुझे ही याद करो, तो ये करना है मुझे। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सारा दिन मुख से बाबा बाबा निकले, कम से कम प्रदर्शनी आदि समझाते समय तो हजारों बार बाबा बाबा निकालो। वैसे नहीं निकाल सकते तो प्रदर्शनी समझा में निकालो। बाबा ये कहता है, बाबा ये कहता है, ये नहीं कि मैं कहता हूँ या मैंने ये कहा है, बाबा कहता है। दूसरा पॉइंट है, इन आँखों से सब देखते हुए भी बाबा को याद करो, उस तीसरी आँख से उसी को देखो। आपस में बात करते भी तीसरे नेत्र से आत्मा को ही देखते रहो। आपस में भी दूसरे से बात कर रहे हो, आपस में बात कर रहे हो, तब भी उस तीसरे नेत्र से, स्मृति रूपी नेत्र से बाबा याद रहे, आत्मा याद रहे। तीसरे नेत्र द्वारा आत्मा को और आत्मा के बाप को देखने का अभ्यास करते ही रहना है, इसलिए तीसरा नेत्र दिया गया है। वरदान है, हर सेकंड और हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले। जो बच्चे हर सेकंड को और हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने लग जाते हैं, वह अमूल्य रतन भव। व्यतीत करने वाले अमूल्य रतन भव, तुम अमूल्य हो जाओ। भगवान ऐसा वरदान तुम्हें दे रहा है, क्योंकि तुमने हर सेकंड को और हर संकल्प को अमूल्य रीति से देखना शुरू कर दिया, तो तुम अमूल्य हो जाओगे, बेशकीमती। संगम पर एक सेकंड भी बहुत कीमत रखता है, जैसे एक का लाख गुना बन जाता है, वैसे ही एक सेकंड अगर व्यर्थ गया तो लाख गुना व्यर्थ चला गया। इसलिए इतना ज़रूर अटेंशन रखो, जैसे कोई अभी जेब कट रही हो, उतना अटेंशन रखते हो ना, जेब ना कट जाए, कोई धोखा ना हो जाए, कोई धन ना चला जाए, वैसे संकल्प ना चला जाए, एक सेकंड ना व्यर्थ चला जाए, एक श्वास व्यर्थ ना चली जाए। श्वास श्वास पे हर जपो विरता श्वास। गाया हमने सिर्फ, लेकिन किया नहीं। अभी करो, गाओ मत, नाचो मत, करो उस काम। एक सेकंड भी व्यर्थ न जाए, अलबेलापन समाप्त कर दो। अभी कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हें लग रहा है अभी कौन देख रहा है, कौन हिसाब मांग रहा है, हमने एक सेकंड क्या किया, हमने कितना संकल्प किया, कितना हम सोए तो हमने क्या सोचा, जगे तो क्या सोचा, कौन रोक रहा है, कौन का कंट्रोल है, हम क्या करें। नहीं, अभी अगर तुम, भले ही तुम्हें कोई नहीं दिख रहा है हिसाब लेने वाला, लेकिन जब रिजल्ट आएगा थोड़े दिन बाद, तो फिर पश्चाताप होगा, आए मर गए, हमने व्यर्थ करते रहे, देखो ये क्या हो गया, फेल हो गए। फिर पश्चाताप होगा, क्योंकि समय बहुत कीमती है। समय बड़ा बलवान, समय से बड़ा बलवान कोई दिखाया है क्या संसार में? वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में क्या दिखाया? वही भील ने लूटी गोपिका, बेई अर्जुन बेई। समय निकल गया, अब भगवान चले गए, तो अब तुम्हारा कोई काम नहीं आ रहा, वो तीर तुक्का हो रहे हैं, लग ही नहीं रहे, वो गांडी बेकार ही हो गया, शक्ति खींच ली भगवान। तो ये हमारे लिए, सबके लिए समय ही है। तो अपने हर सेकंड, हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करो और अमूल्य रतन बन जाओ। स्लोगन है, जो सदा युक्ति युक्त है वे सहयोग का अनुभव करते हुए विजयी बन जाते हैं। ओम शांति।